एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेट वर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है। तो नेटवर्थ सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल की या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस मतलब फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है। ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स देख के जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती है वो इस सर्टिफिकेट में आ जाती है। तो कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सर्टिफाई करता है नेटवर्थ सर्टिफिकेट को। ये सर्टिफिकेट एक बेंचमार्क की तरह काम करता है जिससे एक एंटिटी की फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है। तो अब हम देखते हैं कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, मतलब क्या क्या मेंशन होता है। तो सबसे पहले है असेट्स, मतलब कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी के जो भी असेट्स होंगे जैसे कि कैश, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट्स या कोई भी अदर वैल्यूएबल्स होंगे वो मेंशन होते हैं। फिर लायबिलिटीज़, अगर कोई कंपनी की या इंडिविजुअल की कोई लोन है या कोई डेथ है या कोई अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वो भी इसमें मेंशन होता है। फिर आता है नेटवर्थ, मतलब डिफरेंस बिटवीन टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज़, उससे हमें मिलता है हमारा नेटवर्थ। तो नेटवर्थ सर्टिफिकेट किस पर्पज़ के लिए लगता है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले है वीज़ा एप्लीकेशंस। अगर किसी को वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा तो उसको नेटवर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। सिमिलरली अगर इमिग्रेशन पर्पज़ हो तो उसके लिए भी नेटवर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर एजुकेशन वीज़ा हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो या फ्रेंचाइजेस हो तो उसके लिए भी नेटवर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। फिर सेबी, आरबीआई, डीमैट या कोई बाकी बैंक होंगे तो उनके लिए भी नेटवर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं नेटवर्थ सर्टिफिकेट के लिए। ये इंडिविजुअल्स एंड कंपनी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से कुछ हमने लिस्ट डाउन किए हैं, जो है बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, अगर प्रॉपर्टी होगी तो उसके डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, रिटायरमेंट अकाउंट स्टेटमेंट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी अप्रेजल्स, लायबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई लोन होगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। तो ये सब बेसिक एंड कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं नेटवर्थ सर्टिफिकेट के लिए। फिर अब हम एक एग्जांपल देखेंगे नेटवर्थ सर्टिफिकेट का, जिसमें हम एक आउटलाइन देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में उधर नेटवर्थ सर्टिफिकेट हेडिंग के बाद टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न, उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगे जिस पर्सन का नेटवर्थ सर्टिफिकेट है उसके डिटेल्स आएंगे, मतलब सबसे पहले उसका नेम आएगा, पैन कार्ड आएगा, फिर उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, फिर टोटल नेटवर्थ की अमाउंट जो कितनी अमाउंट है वो आएगी, उसके बाद डेट आएगा, उसके बाद डिटेल बाइफिकेशन ऑफ नेटवर्थ आएगा जिसमें शेड्यूल ए में मूवेबल असेट्स की अमाउंट आएगी। मतलब मूवेबल असेट्स हमारे लिक्विड असेट्स भी होते हैं, मतलब जो असेट्स हम मूव कर सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट हो या शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स हो या गोल्ड हो, तो ये असेट्स की अमाउंट आएगी। उसके बाद शेड्यूल बी में इमूवेबल असेट्स की अमाउंट आएगी। इमूवेबल असेट्स वो होते हैं जिनको हम मूव नहीं कर सकते, जैसे कि प्रॉपर्टी हो या लैंड हो, तो इन असेट्स को हम मूव नहीं कर सकते, तो इन असेट्स की जो अमाउंट है वो आएगी। उसके बाद जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी, मतलब जो हमारा लोन होगा या दूसरे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होंगे उसकी अमाउंट आएगी। तो जो भी मूवेबल एंड इमूवेबल असेट्स है उनकी वैल्यू ऐड करके हमें लाइबिलिटीज़ माइनस करके फिर जो टोटल अमाउंट आएगी वो होगी हमारी नेटवर्थ। उसके बाद जिस सीए से सर्टिफाई किया हो वो उनकी डिटेल्स आएगी, उस मतलब कि सीए का फर्म और उनका नेम, फिर उसके बाद उनकी साइन और फिर मेंबरशिप नंबर आएगा। तो ये है टोटल आउटलाइन नेटवर्थ सर्टिफिकेट का। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या है, वो किस पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड उसका एक फॉर्मेट मतलब एक एग्जाम्पल भी देखा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।